ज़रा सोचिए और कल्पना कीजिए, जिसकी सुबह वकीलों, जजों और ऊंचे पद पर बैठे लोगों के साथ शुरू होती हैं। दुनिया जिसे जज साहिबा कहते हैं, जिसकी एक फैसले से किसी की ज़िंदगी संवर सकती हैं तो किसी की दुनिया उजड़ सकती हैं। लेकिन उसी लड़की की रात बीतती है एक ऐसे इंसान के साथ जिसने शायद ढंग से कभी किताबें तक नहीं खोली होगी। यह कहानी है उस लड़की की जिसने कभी हालातों के सामने घुटने नहीं टेके, जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। लेकिन एक दिन वो मोड़ भी आया जब किस्मत ने उसे दुविधा पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ था उसकी आज का सम्मान और दूसरी तरफ था एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा पति जो 10वीं भी पास नहीं कर पाया। अब फैसला उसे खुद के लिए करना था, जो दूसरों की ज़िंदगी का फैसला करती थी। क्या वो उस पुराने रिश्ते को निभा पाएगी या अब जज बनने के बाद अपनी सोच, अपने स्तर के अनुसार एक नई जीवन साथी का चुनाव करेगी। ये कहानी सिर्फ एक जज की नहीं है, हर उस इंसान की है जो दिल और जिम्मेदारी के बीच फंसा होता है। लेकिन इस कहानी में जो आगे होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही भावुक और इंटरेस्टिंग कहानी है, तो पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, एक गांव में आरती नाम की लड़की रहती थी। जब आरती ने 12वीं में 91 नंबर लाई तो माँ बाप की आंखों में गर्व और डर दोनों थे। गर्व था कि बेटी होनहार है, डर था कि समाज ताने देंगे कि बेटी ससुराल कब जाएगी। मगर आरती ने एक दिन अपने माँ बाप से कहा, मैं जज बनना चाहती हूँ, मुझे जयपुर जाकर लॉ की पढ़ाई करनी है। उसके पिता बोले, बेटा हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन तेरे सपनों के दुश्मन नहीं। अगर तुझ में हिम्मत है तो जा, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। आरती चल पड़ी जयपुर, नई राह, नई शहर और नए संघर्षण की दुनिया। वहीं कहीं आरती ने एक छोटे से कमरे में अपनी पढ़ाई शुरू की। दिन भर पढ़ाई करती और रात को खुद ही अपने लिए सब्जी खरीदने जाती। कई दिन तक यूं ही गुजर गए। लेकिन एक रात सब्जी वाले दुकान के सामने उनकी नज़र एक लड़के से टकराई। वह लड़का लंबा था और किताबों से भरा बैग कंधों पर रखा था। उसने पूछा, हमेशा इसी वक्त आते हो? आरती थोड़ी झिझकी, फिर मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, इस वक्त सब्जी सस्ती मिलती हैं, इनमें वक्त नहीं मिलता और पैसे तो खून पसीने की कमाई है। वो लड़का हंस पड़ा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरती ने बताया, मेरा नाम आरती है। और लड़के ने बताया, मेरा नाम विवेक है, यहीं लॉ कॉलेज में हूँ। बस यहीं से शुरू हुई दोनों की साधारण सी दोस्ती, जो धीरे धीरे दिल की गहराई तक उतरने लगी। विवेक एक अमीर घर का लड़का था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह आरती के संघर्ष से प्रभावित था। आरती को भी अच्छा लगने लगा था उनका साथ। वो दोस्ती अब रिश्ते की दहलीज पर खड़ी थी। लेकिन आरती के दिल में एक भारी राज था। कभी कभी वो सोचती, अगर विवेक को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या वो मुझे समझ पाएगा? विवेक ने भी महसूस किया आरती कुछ न कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने कभी जोर नहीं डाला। एक दिन उसका जन्मदिन आया। उसने आरती को एक रेस्टोरेंट में बुलाया। माहौल थोड़ा निजी था। विवेक ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारी सोच, तुम्हारी संघर्षण, तुम्हारे वजूद से प्यार करता हूँ। आरती, क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहोगे? आरती के आंखों से आंसू आ गई और कहा, काश ये सवाल तुम 2 साल पहले पूछते। काश मैं तुम्हें सच बता पाती। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी बचपन में हो चुकी थी, जब मैं 11 साल की थी। विवेक सुनकर जैसे पत्थर सा बन गया।
जैसे किसी ने उसकी सपने की दीवार को गिरा दी हो। आरती रो रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी तुम्हें चाहने लगूंगी। दोस्तों, जब आरती 11 साल की थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी, क्योंकि उसके गांव में बाल विवाह किया करते थे। शादी तो रस्मों के लिए हुई थी, लेकिन विदाई सालों के बाद होना था। तब तक आरती पढ़ती रही, हर क्लास में टॉप किया। गांव वाले कहते ये लड़की हमारे गांव का नाम रोशन करेगी, लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते थे पढ़ाई करके क्या करेगी, कल तो ससुराल जाना है, चूल्हा चौका करना है। आरती ने इन बातों को अपने सपनों का पत्थर न बनने दिया। वो जानती थी उसका सपना किताबों तक नहीं, न्याय के दरवाजे तक पहुंचना है। विवेक को यह सब बात बताने के बाद आरती के जीवन में उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। आरती के दिल में चुप्पी भर गई, जैसे कि किसी अपने को खो चुकी हो। विवेक भी टूट गया था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं किया। वह आरती का और भी इज्जत करने लगा, क्योंकि उसने प्यार से बढ़कर ईमानदारी चुनी। अब वह पूरी तरह लव की पढ़ाई में जुट गई। उसने खुद से वादा किया, कोई रिश्ता, कोई भावुकता मेरे लक्ष्य के रास्ते में नहीं आएगा। मुझे सिर्फ एक काम करना है, न्याय की गद्दी तक पहुंचना है। दिन रात मेहनत करती उसकी दुनिया सिमट गई थी सपनों और संघर्षण के बीच। इधर गांव में आरती के पति, जिनका नाम कमलेश था, जो अभी तक आरती से मुलाकात नहीं किया था, उसकी ज़िंदगी एकदम उल्टी दिशा में बह रही थी। वो अपने पिता के साथ लकड़ी की दुकान में बैठा रहता। उसे उम्मीद था मेरी पत्नी जो अब जज बनने वाली हैं, वो एक दिन आएगी और साथ में रहेंगे। उसकी माँ हर दिन कहती, अब तू छोड़ दे उस आरती को, वो तुझसे कहीं ऊपर जा चुकी है, तेरा क्या, तुझसे कोई भी शादी कर लेगा। कमलेश चुप रहता था। उसे लगता था आरती एक दिन ज़रूर आएगी। फिर वह दिन भी आया जब रिज़ल्ट घोषित हुआ। आरती टॉपर थी। उसका नाम हर अखबार में आने लगा। उसके माँ बाप के आंखों में आंसू थे और मिठाई बांट रहा था, लेकिन उसके ससुराल वाले लोग फुसफुसा रहे थे, अब ये लड़की कहाँ आएगी, वापस जज बन गई हैं, अब यह किसी बड़े अफसर से शादी कर लेगी। फिर कमलेश के पिता आरती के घर जाते हैं और उसके घर पहुंचकर कहा, आरती बहू नहीं हमारी बेटी हैं, आज हमें उस पर नाज है। जवाब में आरती के पिता ने मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। वो समझ चुके थे उनकी बेटी अब किसी के गुलाम नहीं, अपने फैसलों की मालिक बन चुकी हैं। कुछ दिन के बाद आरती की पोस्टिंग लग गई। वह जज साहिबा बन चुकी थी। इसी बीच एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटी कमलेश के घर वाले घर पर आए थे, अब वो लोग जवाब चाहते हैं। तब आरती ने कहा, बाबा अब मैं बच्ची नहीं हूँ, जैसे हर दिन दूसरों की किस्मत का फैसला करती हूँ, अब वक्त आ गया है मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँ। आरती ने कहा, कमलेश से मिलना चाहती हूँ। दिन तय हुआ, कमरा तय हुआ। आरती कमरे में पहले से बैठी थी। फिर कमलेश अंदर आया और कांपते हाथों से उसके पैर छूने लगा। आरती बोली, ये क्या कर रहे हो? कमलेश ने सर झुकाकर कहा, अब आप जज साहिबा हैं, आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। आरती ने कहा, उस पद को छोड़ो, यहाँ हम दो लोग हैं जिनके बीच एक रिश्ता है, तो चलो उसे पूरी तरह से समझ लेते हैं। कमलेश ने कहा, मैं तुम्हारे इंतज़ार में ही यह ज़िंदगी बिता दी हूँ। फिर आरती ने कहा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? कमलेश ने कहा, कुछ नहीं सिवाय एक सच्ची प्यार के। आरती की आंखों में आंसू निकल गई। वो कुछ देर तक चुप रही। फिर आरती कहने लगी, मैं कहूँ तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, तो क्या तुम मुझे वो सम्मान दे पाओगे जो एक औरत को मिलना चाहिए?
कमलेश ने कहा, अगर आप साथ चलने को तैयार हो तो मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानूंगा। फिर आरती कहा, ठीक है मैं चलूँगी, लेकिन इस बार रिश्ते को बोझ समझकर नहीं, समझदारी से निभाएंगे। फिर वो कमरे से बाहर आई जहाँ दोनों के माँ बाप और कुछ नज़दीकी लोग इंतज़ार कर रहे थे। सबकी आंखें खुशी से भर आई। ये केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो पीढ़ियों के बीच का समझौता था। नए जीवन की शुरुआत से पहले आरती का एक अधूरा काम बाकी था, जो उसके हर तकलीफ में उसकी परछाई बना रहा, जो उसको कभी टूटने नहीं दिया। फिर आरती विवेक को मिलने को बुलाता है। विवेक पार्क में पहले से आ चुका था। जब वह आरती को देखता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है। फिर आरती ने विवेक से कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन आज मैं तुम्हें वो जवाब देने आई हूँ जिसने मुझे बेचैन कर रखा है। विवेक शांत था, उसने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखें नम था। फिर आरती ने कहा, मैंने कमलेश को अपना लिया है, या ये समझो कि मैंने उस रिश्ते को अपना लिया है जिसे बचपन में मेरे गले में डाल दिया था। अब मैं दिल से अपना लिया हूँ। फिर विवेक के आँखों से एक आंसू गिर पड़ा और मुस्कुराने की कोशिश किया। आरती ने कहा, मैं जानती हूँ जो आपने मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता। विवेक ने कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी सच्ची मोहब्बत है, और कहा, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे सफ़र का एक हिस्सा बन पाया। फिर वह वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और 15 साल बीत गया, और आरती और कमलेश के 2 बच्चे हैं। एक शांत से जीवन जी रहे थे। आज वो सफल जज और एक माँ हैं, और एक पत्नी भी है जिसने रिश्ते को मजबूरी नहीं समझदारी से निभाया। लेकिन जब भी वो अकेले बैठती उसकी नज़र में एक ही चेहरा आती, विवेक का, जिसने बिना कुछ मांगे उसे सब कुछ दिया, और वह एहसान अब भी उसकी आत्मा में ज़िंदा है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आरती का फ़ैसला सही था? दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको नए नए वीडियो डेली मिलता रहे।